हेलो एवरीवन, स्टडी 29 क्लासेस के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम नाउन्स यानी संज्ञा के बारे में जानेंगे। इंग्लिश का जो नाउन है उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पर जो आसान भाषा में अगर हम इसको समझना चाहे तो किसी का भी नाम है वो नेमिंग वर्ड है, वो नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। हिंदी में इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, जानवर का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया या भावनाएं, दयालुता, बचपन, बहादुरी, बुद्धिमत्ता, ये सारे भाववाचक शब्द होते हैं। तो ये सारे नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण देख लेते हैं इसके अब, जिसमें प्रश्न व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है यहाँ पर अजय, सुनीता, रमेश, प्रियांशी। एनिमल में कैट, काउज, गोट। प्लेस स्थान, हवा महल, स्कूल, ताजमहल। थिंक वस्तुएं, बुक, स्पून, टीवी। फीलिंग जिसमें आ जाएगा हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, होनेस्टी। अब काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। इंग्लिश में जो संज्ञा है उसके प्रकार 5 माने गए और हिंदी में 3 माने गए हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में नाउन को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार हो गए, नाउन के 5 प्रकार हो गए इंग्लिश ग्रामर में। अब इनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द स्पेशल नेम ऑफ द एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। स्पेशल नेम, इसको हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, विशेष नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल है राकेश, एक व्यक्ति विशेष का नाम। जयपुर, एक स्थान विशेष का नाम। नोटबुक, एक वस्तु विशेष का नाम। ये सारे प्रॉपर नाउन के उदाहरण हो गए हैं। अब देखिए नोट, इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्टेड विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। एक्सरसाइज कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं इसका। प्रॉपर नाउन का पहला दिया है, राइट फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें सिटीज के नाम दे रखे हैं, उनमें से 4 उदाहरण देने हैं। तो पहले में हो जाएगा सिटीज। सिटीज में आप कोई भी 4 नाम लिख सकते हो शहरों के, जैसे लिख देते हैं जयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। आप कोई भी 4 नाम लिख सकते हैं। अब अगला है क्रिकेट प्लेयर्स नेम। क्रिकेट प्लेयर्स हो जाएंगे, प्लेयर के नाम इस प्रकार हो जाएंगे, रोहित शर्मा, तो रोहित लिखेंगे। राहुल, KL राहुल या राहुल द्रविड़। वरुण चक्रवर्ती, यहाँ लिख देंगे। अब कंट्रीज में नाम लिख देंगे, देशों के नाम, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान। कॉन्टिनेंट्स नेम, महाद्वीपों के नाम लिखने, तो यहाँ लिख देंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बॉयज नेम, लड़कों के नाम लिखने तो आ जाएंगे राकेश, सुनील, कैलाश, अनिल। इस प्रकार हम इनके उदाहरण लिख देंगे। अब दूसरा नाउन है कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसमें द कॉमन और जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अभी हमने जैसे प्रॉपर नाउन में देखा था, वहाँ स्पेशल नेम होता था, और कॉमन नाउन में जनरल नेम या कॉमन नेम जो होगा वो कॉमन नाउन कहलाएगा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बॉय है, राकेश विशेष नाम है किसी लड़के का। और बॉयज में राकेश भी हो सकता है, कैलाश भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये एक सामान्य व्यक्ति का नाम हो गया। स्कूल भी एक सामान्य स्थान का नाम है। टेबलेट एक सामान्य वस्तु का नाम है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में हो जाएगा दिव्यांशी, और वही कॉमन नाउन में आएगी गर्ल। दिव्यांशी एक गर्ल का नाम है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। नितिन तो होगा प्रॉपर नाउन, और इसका कॉमन नाउन हो जाएगा बॉय।
उसी प्रकार जयपुर प्रॉपर नाउन है, किसी स्थान विशेष का नाम है। उसी प्रकार जयपुर एक सिटी भी है, तो सिटी जयपुर भी है, जोधपुर भी है, उदयपुर भी है, दिल्ली भी है, बॉम्बे, कोलकाता, ये सारी सिटी हैं। उसी प्रकार नेपाल, नेपाल एक देश है, विशेष देश का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार कंट्री, तो नेपाल एक कंट्री भी है, लेकिन कंट्री जहाँ आएगा तो कॉमन नाउन बन जाएगा। कंट्री नेपाल भी है, भूटान, चाइना, रसिया, यूएसए, ये सारी कंट्रीज हैं। माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट विशेष स्थान का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और माउंटेन, पर्वत कोई भी हो सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन आ जाएगा। जून एक पर्टिकुलर महीने का नाम है, मंथ का नाम है। और मंथ में जून भी आ सकता है, जुलाई, अगस्त, कोई सा भी आ सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अब होली एक फेस्टिवल नेम है, और फेस्टिवल कॉमन नाउन इसलिए क्योंकि फेस्टिवल होली के अलावा दूसरे फेस्टिवल भी होते हैं। संडे दिन विशेष का, और डे में संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, कोई सा भी डे हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में विशेष तौर से क्या फर्क होता है। अब एक्सरसाइज, कॉमन नाउन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब हम प्रॉपर नाउन व कॉमन नाउन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन ईच सेंटेंस। प्रत्येक वाक्य में हमें प्रॉपर नाउन पे तो गोला बनाना है, और कॉमन नाउन है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो रमेश एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके हम सर्कल लगा देंगे। उसी प्रकार ब्रदर ये एक कॉमन नाउन है, तो इसके हम अंडरलाइन कर देंगे। उसी प्रकार कोमल प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोमल इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड, तो फ्रेंड एक कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन के हम अंडरलाइन कर देंगे। सी में बीकानेर इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो बीकानेर एक स्थान विशेष का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार सिटी है, ये कॉमन नाउन है, तो इसके हम अंडरलाइन कर देंगे। उसी प्रकार माय फादर टीचर्स एट GUPS स्कूल, तो यहाँ पर माय फादर ये प्रॉपर नाउन आ जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के लिए इंगित किया जा रहा है। स्कूल तो गवर्नमेंट कोई भी स्कूल है वो हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। मोहन लाइक्स द ईट मैंगोज, तो यहाँ पर मोहन प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और मैंगोज कॉमन नाउन हो जाएगा। अब तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के समूह है जो एक जैसे हो को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हम किसको कहेंगे? सेम काइंड, यानी समान प्रकार के जो भी होंगे जानवर, स्थान या व्यक्ति, उनको हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। क्राउड कलेक्टिव नाउन है, और ये किसका होता है? कलेक्टिव ए ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का समूह है जिसको हम क्राउड कहते हैं। हर्ड ए ग्रुप ऑफ केटल, पशुओं का समूह। पेक ए ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का समूह है। आर्मी ए ग्रुप ऑफ सोल्जर, सैनिकों का समूह है, उसको हम आर्मी कहते हैं। गैलेक्सी ए ग्रुप ऑफ स्टार, तारों का समूह है जिसको हम गैलेक्सी कहेंगे। बंच ए ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का जो समूह है तो उसको हम बंच कहते हैं। बकेट ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो समूह है उसको हम बकेट कहते हैं। बंडल ए ग्रुप ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का जो समूह है उसको हम बंडल कहेंगे। टीम ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह है वो टीम कहलाएगा। ऑर्केस्ट्रा ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों का समूह जिसको हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। फ्लाइट ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह जिसको हम फ्लाइट कहते हैं। पिले ए ग्रुप ऑफ बुक्स, किताबों का समूह है। फ्लॉक ए ग्रुप ऑफ शीप्स, भेड़ों का जो समूह है उसको हम फ्लॉक कहते हैं। अब एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स का हमें मिलान करना है यहाँ पर। तो ए गैलेक्सी ऑफ, गैलेक्सी जो होती है तारों का समूह होती है, ये हो जाएगी स्टार से इसका मिलान हो जाएगा, तारों का समूह गैलेक्सी। अब ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का समूह है जिसको हम क्राउड कहते हैं। ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इस प्रकार हम इनका मिलान कर लेंगे। अब चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ सब्सटेंस एंड मटेरियल दैट वी कैन टच एंड सी इज नाउ एज मटेरियल नाउन।
वे सब जो किसी पदार्थ का बोध कराते हों, जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं और उनको देख सकते हैं और पदार्थ का बोध कराती है, वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसने दिया है गोल्ड, सिल्वर, टी यानी चाय। एक्सरसाइज कर लेते हैं अब इसकी। आइडेंटिफाई एंड राइट द मटेरियल नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर जो हमें वाक्य दे रखे उनमें से मटेरियल नाउन की पहचान करनी है और उसको लिखना भी है। तो सी परचेज्ड ए गोल्ड नेकलेस, तो यहाँ पर जो गोल्ड शब्द है वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। बी में सी एडेड सम एक्स्ट्रा बटर टू द केक, तो इसमें बटर है वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। तीसरे में आयरन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, तो इसमें आयरन ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। डी में आई हैव सम कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर, तो इसमें सिल्वर मटेरियल नाउन हो जाएगा। ई में वी बॉट 2 बैग्स ऑफ राइस, तो इसमें राइस का जो इसमें राइस है वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगला एफ में डायमंड इज ए हार्डेस्ट मटेरियल, तो इसमें डायमंड मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। द नेम ऑफ एनी आइडिया, स्टेट और क्वालिटी इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पर किसी सामान्य भाव, अवस्था या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी आपके आइडिया हो गया, स्टेट अवस्था हो गई और क्वालिटी हो गई, गुण हो गए, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखे हैं। जैसे पहला शब्द दिया है दया, तो इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा काइंडनेस, दयालुता। उसी प्रकार एंग्री, क्रोधित, इसका हो जाएगा एंगर, क्रोध। ब्यूटीफुल, सुंदर का हो जाएगा ब्यूटी, सुंदरता भाववाचक शब्द है। पुअर, गरीब, पॉवर्टी, गरीबी भाववाचक शब्द हो जाएगा पॉवर्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाइज, बुद्धिमान, विजडम, बुद्धिमता को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब है चाइल्ड, बच्चा, चाइल्डहुड, बचपन। उसी प्रकार फ्रेंड, मित्र, फ्रेंडशिप, मित्रता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। लीडर, नेता, ये सामान्य शब्द है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा लीडरशिप, ये नेतृत्व जो शब्द है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार कोवर्ड, कायर, कोवर्डिस, कायरता। अब एक्सरसाइज 5 है आइडेंटिफाई एंड राइट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर जो सब वाक्य दे रखे उनमें से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करना है और लिखना भी है। तो एम है ए ओवल सीम्ड टू बी फुल ऑफ विजडम, तो बुद्धिमता, विजडम इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बी यू शुड हैव ए लॉट ऑफ ब्रेवरी, तो यहाँ ब्रेवरी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार सी में माई चाइल्डहुड वाज वेरी गुड, मेरा बचपन है वो बहुत अच्छा था, तो इसमें चाइल्डहुड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। डी मिस्टर गुप्ता हैज लीडरशिप क्वालिटी, तो यहाँ आ जाएगा लीडरशिप है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, लीडरशिप। डी में इंडिया हैज़ ए लॉट ऑफ ब्यूटी, यहाँ पर ये एल नहीं है तो इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी BEAUTY, ब्यूटी। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ब्यूटी हो जाएगा। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज, पूरे जो हमने पढ़े हैं नाउन 5 उसकी एक्सरसाइज है। अब आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ अंडरलाइन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर हमें जो सेंटेंसेज दे रखे उनमें अंडरलाइन शब्दों में कौन सी नाउन है वो पता करनी है। तो राम एक प्रॉपर नाउन है। उसी प्रकार फ्रेंड ये एक कॉमन नाउन हो जाएगा। दूसरे में द किंग वाज फुल ऑफ काइंडनेस, तो द किंग जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा और काइंडनेस है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरे में द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर स्टूडेंट एंड क्लासरूम ये दोनों ही कॉमन नाउन है। स्टूडेंट और क्लासरूम दोनों कॉमन नाउन हो जाएंगे। उसी प्रकार इंडिया हैज ए लार्ज आर्मी, इंडिया हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार आर्मी है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। पांचवे में द हवा महल इज इन जयपुर, तो यहाँ पर हवा महल और जयपुर ये दोनों ही प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। छठे में है माई मदर लाइक्स, तो यहाँ पर सिर्फ मदर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। मदर है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, जबकि
कॉफ़ी है वो मटेरियल नाउन, कॉफ़ी मटेरियल नाउन। अक्टूबर, अक्टूबर हो जाएगा प्रॉपर नाउन, जबकि मंथ होगा कॉमन नाउन। 8वें में द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, तो सोल्जर्स, तो यहाँ पर सोल्जर्स है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ब्रेवरी, बहादुरी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। 9वें में ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ है वो भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। या लिखेंगे हम ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब 10वें में टीम और प्लेयर, टीम। अब 10वां है द टीम्स ऑफ प्लेयर्स गॉट डाउन फॉर द बस, टीम है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, टीम है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, जबकि प्लेयर्स कॉमन नाउन। इस प्रकार हमने इस वीडियो में नाउन के बारे में समझने का प्रयास किया। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।